चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। कौमी असम्बली में बजट तजावीज पर बहस, फ्लोर न देने पर डिप्टी स्पीकर और जमशेद दस्ती में तक जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते। फारूक सत्तार ने हालिया बजट को रिवायती करार दे दिया। कहा होश की नाखुन ना लिए तो रिवायती बजट मुल्क की सलामती के लिए संगीन खतरा है। उमरा, वडेरों, जागीरदारों की आमदन पर कब तक छूट देते रहेंगे? सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। बजट की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी ने मुतालबात की मंजूरी तक किसी यकीन दहानी कराने से मुआसरत कर ली। हुकूमत को बजट इजलास में शिरकत की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मानवीवाला कहते हैं हुकूमत की हर बजट तजवीज मंजूर नहीं करेंगे। पंजाब में एहतजाज, जलसों, धरनों पर 7 रोज के लिए पाबंदी आयद। महकमे दाखिला पंजाब ने 144 नाफिज कर दी। इज्तिमात पर पाबंदी दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर लगाई गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत कर दी। कहा हमारे अरकान एहतजाज में शिरकत करेंगे। IG पंजाब वजीर आला पंजाब के गुलाम हैं। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए दी हुई है। मुझे उम्मीद है पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर रोड पे निकलेगी। एक ही नारा होगा, रिलीज इमरान खान। बानी PTI की रिहाई। PTI ने पूरी कौम से आज घरों से बाहर निकलने की अपील कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे ने वीडियो पैगाम में कहा बानी मुल्क की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। कौम ने आज उनका साथ न दिया तो मतलब वो अपना साथ नहीं दे रही। आज पूरी कौम सड़कों पर आए और एक ही नारा लगाए, बानी PTI को रिहा करो। बिजली सार्फिन को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज। नेपरा जराए का कहना है माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 200, 401 से 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज है। तमाम फिक्स चार्जेस बिजली के बुनियादी टैरिफ का हिस्सा हैं। काबीना कमेटी ने बिजली की 9 सरकारी तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड्स तहलील करने की मंजूरी दे दी। जराए का कहना है फैसले की काबीना से तौसीक के बाद बोर्ड्स तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेस्को, फेस्को, मैपको, गैपको, ISCO, पेस्को, कैस्को, टेस्को और हेस्को के नए बोर्ड्स तश्कील दिए जाएंगे। बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला किया गया है। कराची नाज़िमाबाद ब्लॉक 2 में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रात गए मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर रोड को ब्लॉक किया। कहा 8 घंटे से बिजली नहीं आ रही, रात जागकर गुजारनी पड़ी। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर्स फराहम करेगा। रकम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान कम करने पर खर्च होगी। रकम फराहम करने का मकसद सिंध में लाइफ स्टॉक के शोबे में बेहतरी लाना है। निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपील की सेशन कोर्ट में समाअत। खावर मानिका के वकील ने वकालतनामा जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा की। जज अफजल मरजोका ने कहा 27 जून तक सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला करना है। पावर ऑफ अटॉर्नी व्हाट्सएप पर मंगवाकर जमा करा दें। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सजा गैर कानूनी है, जिसकी बुनियाद पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को ऑब्वियसली दिस इज हाईली सीक्रेटिव मीटिंग और इसका किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। उन दिनों वो बिल्कुल शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि हम ये टकराव की सियासत करें। मुझे खास तौर पर इनको ना बताने का कहा गया था। बाद में जब सब कुछ सामने आया तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ ने ये मेरे से सवाल पूछा कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, व्हाई डिड यू नॉट टेल मी।
साबिक नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मुबैना लंदन प्लान के बारे में खुलकर बता दिया। ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हिदायत पर मेरी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। दोनों ने कहा था शहबाज शरीफ को भी नहीं पता चलना चाहिए। बाद में शहबाज शरीफ ने इजहार नाराजगी किया। आदम एतमाद से 2 माह पहले कमर बाजवा की नवाज शरीफ से गुफ्तगू शुरू हो गई थी। पता चला था कि लंदन में बाजवा की नवाज शरीफ से 1-2 मुलाकातें भी हुई थी। बाजवा ने कहा 1.5 साल पहले ही बानी पीटीआई की हुकूमत का धड़न तख्ता कर रहा था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात में जलाओ घिराव का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब, अवाम से पुरअमन रहने की अपील। अली अमीन गंडापुर ने आईजी को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी। मदियन में मुबैना तौहीन मजहब पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया। मुश्तइल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकालकर जला डाला। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बहावलनगर में तूफानी बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट पानी जमा। अहम शाहराहे, गली मोहल्ले ज़ेरे आब, आमदोरफ्त मुतासिर। सखर में 6 घंटे गुजरने के बावजूद भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। लाड़काना में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 155 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। शादात कोट, कश्मोर और जैकबाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। डीएचसी अस्पताल झंग में 10 करोड़ की लागत से तैयार ब्लॉक पहली ही बारिश में पानी हो गया। गुलाम नबी मेमोरियल ब्लॉक पानी में डूब गया। मरीज परेशान, वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। value our important relationships with both India and Pakistan. As we have said, we support direct discussions between India and Pakistan, but the pace, scope and character should be determined by those two countries, not by us. भारत और पाकिस्तान में बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं भारत पाकिस्तान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। इलाकाई सलामती को लाहा खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक सूबाई वजीर खजाना मीर शोएब नौशेरवानी असेंबली इजलास में बजट पेश करेंगे। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश जियाले मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से सिंध असम्बली में करारदाद पेश। बिलावल भुट्टो कहते हैं शहीद बेनजीर भुट्टो की क़यादत, विजन, इक़दार, तरक्की का मुजस्सम नमूना थी। झूठे मुकदमात, कैद तन्हाई के बावजूद बीवी शहीद आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ लड़ती रहीं। शहीद बेनजीर भुट्टो ने सिखाया हकीकी क़यादत ज़ाती बोझ और अनाज से बालातर होती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे में ऑपरेशन, सीटीडी को मजीद सहूलतें देने से मुतालिक फैसले। मुराद अली शाह ने कहा आईजी पुलिस सेफ सिटी मंसूबे के लिए जरूरी सहूलतें मुहैया करें। सिंध पंजाब में डाकुओं के लिए ड्राई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। कच्चे के पुलिस अहलकारों को जदीद हथियार की तरबियत दी जाए। आईजी सिंध ने बताया कराची में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। शिकारपुर की तहसील लखी गुलाम शाह में फायरिंग से 3 भाई जाम हक। पुलिस हुकाम का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी का है। फरार मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के इलाके भलवाल में अदालत में पेशी के बाद वापस जाने वाले अफराद पर फायरिंग, 3 अफराद जाम हक। दवासाज कंपनियों को दवाओं की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया। निगरां काबीना ने अद्वियात की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार ड्रैब से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दिया। विफाकी हुकूमत ने अदालती अहकामात के बावजूद निगरां हुकूमत के फैसले की गैर कानूनी तायीद की। कंपनियां मनमाने रेट्स पर अद्वियात फरोख्त करके अवाम पर बोझ डाल रही हैं। नोटिफिकेशन का लदम करार दिया जाए।
साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का 7वां रोज। ओपीडी बंद होने से मरीज परेशान, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। गुज़श्ता रोज 46 फैकल्टी मेंबरान, 214 पैरामेडिकल स्टाफ ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे। घरों में करंट लगने से मां और 2 बेटियां जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तार लगाने के दौरान खातून को करंट लगा। 2 बेटियां वालदा को बचाने के लिए आई, लेकिन वो भी करंट लगने से दम तोड़ गईं। इस्राइली फोर्सेस की 24 घंटे में अंधाधुंध बमबारी। जैतून में घर पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इस्राइली फोर्सेस ने इमारत पर बम बरसाए। शिमाली गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 इस्राइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हुए। रफा में हमास ने इस्राइली फोर्सेस का टैंक उड़ा दिया। इस्राइली फौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने तस्लीम किया है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक नजरिया है। फलस्तीन की कीमत पर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाएंगे। बरतानिया में सऊदी अरब के सफीर शहजादा खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान ने कहा, सऊदी अरब मसला फलस्तीन के हवाले से साबित कदम है। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात उस वक्त तक कायम नहीं होंगे जब तक इसराइल 1967 की हुदूद पर और दारुल हुकूमत अल-कुद्स के साथ आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं कर लेता। गजा में जारियत खत्म और तमाम इसराइली फौजियों का इनखला भी जरूरी है। आज साल का तवील तरीन दिन, मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फलकियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 14 घंटे और रात 10 घंटे की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू होगा। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। वर्ल्ड कप में नाकामी, कौमी क्रिकेट टीम की सर्जरी का आगाज इब्तदाई एक्शन सिलेक्शन कमेटी पर होगा। जराए का कहना है 7 रुकनी सिलेक्शन की तादाद कम करके सरबरा मुकर्रर किया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी पर अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच गैरी क्रिस्टन से मुशावरत के बाद होंगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट टीम के 4 से 5 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे। मोहम्मद हफीज का इंकशाफ, कहा बतौर टीम डायरेक्टर सोने की इजाजत कैसे दे सकता था। अगर आप फास्ट बॉलर भी हैं तो आराम कैसे कर सकते हैं। खिलाड़ी का ध्यान हर वक्त गेम पर होना चाहिए। हफीज ने विराट कोहली को फिर से खुदगर्ज खिलाड़ी करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। ऑस्ट्रेलिया ने बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 28 रन से हरा दिया। 141 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 100 रन बनाए थे। आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका भी मद्दे मुकाबले आएंगे। के प्लेयर्स ने अपने मुल्क को मैच जितवाए, चाहे वो रोहित हो चाहे विराट हो। वो हम हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले मैं हैं। उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे। एक तो ये चीज है। दूसरे उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं इंडिया की टीम हम हैं और हमारी टीम मैं है। हम नहीं बन रहे। ग्रुपिंग में जिसका नाम आया है सबको फारिग करें। कामरान अकबल बोले भारत की टीम में 5 ओपनर्स नहीं खेल रहे, उनकी बॉलिंग भी पूरी है। कोहली के पीछे उसकी शानदार परफॉर्मेंस है। अदाकारा माया खान बनी मेहमान, कहती हैं भारत वाले एक टीम बन कर खेलते हैं इसलिए जीतते हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा अफगान फैन का आदि के साथ मिलकर खूब कह भी खेले। और क्या सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी हो रही है। शुएब मलिक की साबिक अहलिया और भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें। भारतीय मीडिया का दावा है दोनों 20 अगस्त को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सानिया और शुएब की रवा बरस फरवरी में अलहदगी हुई थी। मोहम्मद शामी और उनकी अहलिया हंसी जहां की इज़्दवाजी जिंदगी भी कशीदगी का शिकार है। सानिया और शामी की जानिब से अफवाहों की तर्दीद या तस्दीक नहीं की गई।